हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहाँ पर स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहाँ पर कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है जो भारत के 4 धाम में से एक है। तो गाइज आज हम आपको दर्शन करवाएंगे भगवान जगन्नाथ के, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारी चैनल पर आप नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो गाइज पुरी में हम लोग इस येलो होटल्स में रुके हुए थे। तो ऑल ओवर्स भैया आपके क्या चार्जेस होते हैं यहाँ के? जो हमारा बड़ा मतलब जो हमारा 400 स्क्वायर फीट का रूम है उसका चार्जेस ऑलमोस्ट हमको 2200 से 2500 आता है। हमारा एक छोटा सा रूम है 2 फुट आप स्टे कर रहे हैं 250 स्क्वायर फीट का, उसका चार्जेस नॉर्मली 1800-2000 रहता है। आपको सिविल में दिया है तो हमारा चार्ज रहता है। ओके, थैंक यू। तो गाइज हम लोग यहाँ पे रुके थे, हम लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है और रूम भी बहुत अच्छे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। तो आप यहाँ पे आते हैं पुरी में रुकने के लिए तो यहाँ पे रुक सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं पुरी में जगन्नाथ भगवान के। तो चलिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल। तो यहाँ पे पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, भगवान जगन्नाथ यहाँ पे है। तो बहुत ही प्यारे से दर्शन हो रहे हैं। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो हम लोग आपको मंदिर के दर्शन तो नहीं करवा पाएंगे। आप यूट्यूब चैनल पे जाके जगन्नाथपुरी का दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से बाहर से आपको मंदिर कैसा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये टेम्पल है जगन्नाथपुरी का, ये लाइन है। तो यहाँ से लाइन लगती है और यहाँ से एंट्री है मंदिर तक जाने के लिए। अंदर तो बहुत ही भीड़ है, अभी जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है तो उस वजह से। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियाँ है। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे पुरी में दर्शन करने के लिए आते हो तो यहाँ पे सामान, जूता वगैरह यहाँ पर रख सकते हो। जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही है, इस मार्ग से मंदिर में जा सकते हैं। मतलब कि भीड़ ज़्यादा होने वाली है और यहाँ तक लाइन होने वाली है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। हर 12 साल में बदली जाती है मूर्तियाँ। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपी सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है, सिर्फ उसे पुजारी को मंदिर में अंदर आने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है और उसके बाद मूर्तियाँ बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। तो क्या है ये ब्रह्म पदार्थ? ये ब्रह्म पदार्थ, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के भी पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या होता है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया
तो सामने वाले के शरीर में चिथड़े उड़ जाएंगे। कुछ पुजारियों से ऐसा भी सुना है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकलकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसीलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे रहस्य है जगन्नाथपुरी के बारे में। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जगन्नाथपुरी के शीर्ष पर अष्ट धातु से बना सुदर्शन चक्र कोई भी दिशा में से देखा जाए तो सामने ही दिखाई देता है। मंदिर का ध्वज हर रोज शाम को बदलते हैं, लेकिन उसे बदलने वाला व्यक्ति उल्टा चढ़कर झंडे को बदलता है। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में प्रसाद को पकाने का अद्भुत और पारंपरिक तरीका है। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर से होकर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की छाया दिखाई नहीं देती, यानी अदृश्य रहती है। मंदिर का प्रसाद ना कभी व्यर्थ होता है और ना ही कभी कम पड़ता है। हमने आपको पुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करवाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मंदिर कैसा लगा। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखो साहब को कितनी गर्मी लग रही है। मंदिर देखो। जगन्नाथपुरी के दर्शन अच्छी तरह से हो गए भगवान जगन्नाथ के। तो गाइज़ हमें तो यहाँ पर पूरी जगन्नाथ टेम्पल में आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर हर एक सनातन धर्म के हिंदू अपने जीवन काल में एक बार पुरी का दर्शन जरूर करना चाहते हैं। हर दिन यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के अलावा किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। 1984 में इंदिरा गांधी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि वो पारसी धर्म की थी। तो गाइस पूरे भारत भर में ये एक ही टेम्पल ऐसा है कि जहाँ पर हिंदू को ही दर्शन करने की अनुमति है। तो गाइस हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए। अब लगी है भूख, तो कुछ नाश्ता करेंगे। ये पकोड़े हैं, ये आलू वड़ा है। पकोड़े, आलू वड़ा और ये चने का गोल है ना, चने का क्या बोलते हैं वो जो पानी पूरी में यूज़ करते हैं वही है। और ये पूरी सब्जी में जो सब्जी आता है वो सब्जी है ना। हाँ पूरी सब्जी में, और दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। कैसा टेस्ट है? टेस्ट कैसा है वो बता। अच्छा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन अच्छा है, घर पे बनाना चाहिए। मेंदू वड़ा, इडली और भजिया। ये वड़ा है, ये वड़ा है, ये मेंदू वड़ा है, का वड़ा है, और ये इडली है। हाँ, सबको मिलाया मिक्स करी और छोले की सब्जी है। अच्छा कॉम्बिनेशन है और टेस्ट भी अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पुरी में जो लोकल जगह है वो हम घूमने निकले हैं। नरेंद्र टैंक जो जगन्नाथ मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शताब्दी में निर्मित यह नरेंद्र टैंक चंदन पुष्करिणी के समय में महान स्थान रखता है। यह भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध चंदन यात्रा है जो हर साल आयोजित की जाती है। यह तालाब बहुत सुंदर और आकर्षक है क्योंकि यह कई मंदिरों से घिरा हुआ है। ये लेक का पानी यहाँ तक आता है। ये रास्ता बनाया है मंदिर तक जाने के लिए। देखिए सब इस पे होके वहाँ पे जा रहे हैं, तो हम भी चले एक बार। पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान बनाए जाने वाले ओडिशा राज्य के सबसे बड़े टैंकों में से एक नरेंद्र टैंक है। यह एक पवित्र तालाब माना जाता है जो कई छोटे और बड़े मंदिरों से घिरा हुआ है। एक झील के केंद्र में स्थित है जिसमें चंदन मंडप का एक छोटा भव्य मंदिर है। अच्छा मंदिर के दर्शन नहीं करवा पाएंगे आपको क्योंकि मंदिर अभी बंद। इस तालाब का जल स्तर
सड़क तल से 10 फीट नीचे है और इसमें नहाने के लिए 16 घाट है। बहुत ही प्यारा सा व्यू है और बहुत ही प्यारी सी जगह है। बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है यहाँ पे। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। दिखा दे आपको। तो गाइस ये समाधि मंदिर है। तो गाइस ये भी ब्रह्मचारी आश्रम है और यहाँ पर भी समाधि है। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोकनाथ टेम्पल। भारत के ओडिशा के पुरी शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी। अनूठी विशेषता यह है कि शिवलिंग हमेशा पानी के नीचे होता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि देवी गंगा शिवलिंग के शीर्ष से एक धारा के रूप में बहती है। संक्रांति सोमवार मेला बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है, जबकि भक्तों का मानना है कि शिवलिंग में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद रोगों को ठीक करने की शक्ति है। तो गाइज ये लोकनाथ टेम्पल है, पर यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हम लोग आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे। शिवरात्रि महोत्सव से पहले सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है और उस दौरान भक्तों को दर्शन के लिए शिवलिंग दिखाई देता है। इस तरह साल में एक बार ही शिवलिंग स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। मंदिर का समय सुबह 5:30 से शाम के 8:30 बजे तक दर्शन करने का समय है। ये सब काजू के पेड़ है। ये वाले और बिहार बड़ी लेते ला। तो गाइस अभी हम लोग प्रदर्शन देखने के लिए आए हैं यहाँ पर पुरी में। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ भी हैं, और ऐसे खुले बगीचे में बहुत सारी ऐसी मतलब मूर्तियाँ, गाय, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ ऐसे लगाए गए हैं जैसे सही में असली हो। तो चलिए आपको पूरा प्रदर्शन दिखाते हैं।
तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पुरी में ओमकारेश्वर मंदिर है वहाँ पर। तो आपको दर्शन करवाएंगे ओमकारेश्वर टेम्पल के। तो गाइज बहुत ही प्यारे दर्शन है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल है और यहाँ पे जो नक्काशी की गई है, जो डिज़ाइन की गई है मंदिर की, बहुत ही प्यारी है। राधा कृष्ण झूले में झूलते हुए। ये राधा कृष्ण और जगन्नाथ का टेम्पल है। ये हवन कुंड है। शिव पार्वती की मूर्ति है ये नागराज की मूर्ति है। ये राम लक्ष्मण जानकी और साथ में हनुमान जी। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं। तो गाइज़ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मंदिर के परिसर के बाहर शिव जी की मूर्ति है।